हेलो, कैसे हैं आप सभी मित्रों। मैं पंकज चौधरी आपके अपने YouTube चैनल केडी स्टडी बाय राजा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम हिंदी पढ़ रहे थे और हमने हिंदी में सबसे पहला टॉपिक क्लियर किया था वर्णमाला, और आज हम उसी वर्णमाला टॉपिक के प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला को क्लियर करेंगे। और जितने भी हमारे शेर शेरनियाँ हैं जल्दी क्लास को शेयर कर दें। और सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्ते। चलते हैं क्लास की ओर। और आज वर्णमाला के जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर की दृष्टि से और पेपर में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे और ये चेक भी करेंगे कि हमने जो पीछे की क्लासों में पढ़ा था, जो अभ्यास सेट है आज हमारा, हमने उसमें कितना जाना है, कितना हम क्वेश्चन का स्कोर करते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चनों को लिया है और आज हम उनका लेवल जानेंगे, स्कोर जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला इसमें है वर्ण प्लस माला। तो हम इन वर्णों को कैसे डालते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में डालते हैं। तो वही वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। तो विकल्प कौन सा राइट होगा, तो विकल्प राइट होगा हमारा तीसरा। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्य स्वर कितने होते हैं। तो मुख्य स्वर की बात करता है मुख्य स्वर। एक मैंने बताए थे स्वर कितने होते हैं और मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो मूल भाषा की बात करता है तो 13 होते हैं और स्वर की बात करता है तो 11 होते हैं। और मुख्य स्वर पूछता है तो मुख्य स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो मुख्य स्वर कितने होते हैं, 13, 12, 10, 11। आंसर आपका तीसरा, 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग वाय वर्ण कौन सा होता है। तो अयोग वाय वर्ण, अयोग वाह, तो ए प्लस योग प्लस वाह। ए का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़ और वाह का मतलब वहन करना। जिसका जोड़ वहन नहीं किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे 2 होते हैं, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। इन दोनों को ही किस नाम से जानते हैं, अयोग वाय। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा, विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट होगा। कौन सा राइट होगा, दूसरा वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमानक वर्ण है। तो झ झंडा, भय भट्टी, ठह ठठेरा और ये सभी। तो अमानक वर्ण को पूछता है। तो अमानक वर्ण, अमानक होते कौन से हैं। तो अमानक वर्ण वो होते हैं जो 14 सितंबर 1949 को संविधान के अंतर्गत जिन वर्णों को शामिल नहीं किया गया, संविधान में वर्ण शामिल नहीं किए गए 14 सितंबर 1949 को, वही हमारे कौन से वर्ण होते हैं, अमानक वर्ण होते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। तो इसी को हम इस नाम से भी जानते हैं। हम देखते हैं ये वाला भी हमारा क्या होता है, अमानक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्ध स्वर वर्ण बताइए। तो अर्ध स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हम अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर देखेंगे। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर हमारा ये और वह होता है, ये दोनों हमारे अर्ध स्वर होते हैं।
ये सभी मैंने पीछे की क्लासों में कराया था, और जिस किसी ने पीछे की क्लास को नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में सभी क्लास पड़ी हुई है, वहां से वो क्लास को देख सकता है, और क्लास करने के बाद वो अपने इन क्वेश्चन आंसरों को लगा के अपना स्कोर देख सकता है कि वो वर्णमाला में कितना कुछ जानता है। और ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ये जितने भी हम टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बाद यकीन मानना कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको देंगे जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ज्यादातर पेपरों में वो क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी जो क्लास हुई थी वो वर्णमाला की हुई थी। हमने जैसे ही वर्णमाला को कंप्लीट किया तो वर्णमाला के बाद हम आज वर्णमाला के क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चलेगा संधि, फिर संधि टॉपिक के बाद हम फिर संधि के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिस किसी ने भी क्लास को नहीं देखा है पीछे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत है, तो वो पीछे की क्लास में जाके वो चेक कर लेगा। प्ले लिस्ट में सभी क्लासें हमारी पड़ी हुई हैं। आज चौथी क्लास है, 3 क्लास हैं पीछे, उसमें से देख के वो क्लियर कर सकता है और वो देख लेगा कि हाँ वो कितना जानता है। तो अर्ध स्वर की बात करें तो ये और वह होता है, तो इसमें ल, ये, वे, दो, वे, तीन दोनों, तो आप जानते हैं कि आंसर कौन सा होगा? चौथा, दो व तीन दोनों। नेक्स्ट है नासिक के वर्ण बताइए। नासिक के वर्ण बताइए, अड़े अइया वाली अड़े, न और ये सभी। तो नासिक के वर्ण की जब बात करता है तो नासिक के जो वर्ण होता है वो पहले वाले वर्ण से कचट तप, पहले वाले वर्ण से ही हमने कौन सा वर्ग बनाया था? 5वां वर्ग बनाया था। तो पहले वाले से बनाया था, तो चम्मच है तो चमचा होगा, ट है तो टांग ऊपर खींची थी इसकी, तय था तो इसकी टांग मोड़ी थी, पै था तो इसकी टांग भी मोड़ी थी। तो पहले से हमने कौन सा वर्ग बनाया था? 5वां वर्ग। तो अब देखेंगे कि नासिक के वर्ण कौन से होते हैं, अर्थात 5वां अक्षर। तो देखेंगे हमारे इसमें तो ये दे रखा है विकल्प, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब 3, और ये सभी, इसका मतलब कौन सा है? ये सभी चौथा ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य व्यंजन की बात करता है तो आप जानते हैं, तो आपको KTM2 के बारे में मैंने बताया था। तो हमें केवल बात किसकी करनी है? M4 मूर्धा की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? मूर्धा पूछा है। तो मूर्धा पूछा है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कचट तप। तो इसका मतलब टे वाला जो वर्ग हम लेंगे, हम टे वाले वर्ग को लेते हैं। तो यहां टे वाला वर्ग देखो, यहां पै दे रखा है, पै क्या है हमारा? ओष्ठ है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों से है। तो हम इस ग्राफ को यहां से ऐसे नहीं करके हमने पै को जान लिया कि पै नहीं है, पै ओष्ठ है। तो हम देखेंगे कि हमने KTMDO लिखा और तीनों से को हमने लिख लिया और है लिखा, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट काट दिया। ये होते क्या हैं? ये ऊष्मीय होते हैं, और ऊष्मीय होते हैं तो बीच वाला क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो इनका मिलान जब हम करते हैं तो आपको आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर कौन सा है मित्रों? राइट आंसर है हमारा तीसरा। कौन सा आंसर है हमारा? तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? उसने पूछा है कौन सा नहीं है। तो अंतस्थ की बात करता है, तो अंतस्थ का मतलब होता है कि श्वास वायु अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। तो अंतस्थ का मतलब मैंने बताया था, यार लव करेगा। तो यार लव मतलब यर लेवे, ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? ले भी है इसके अंतर्गत, यह भी है,
रैवी है, इसका मतलब ये वैवक है और आंसर में उसने क्या दिया है, वैवक्री। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। क्लास अच्छी लगे या ना लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना और क्वेश्चन कैसे हैं इसके बारे में भी आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संयुक्त अक्षर कौन सा है, संयुक्त अक्षर कौन सा है। तो संयुक्त अक्षर हमारे कितने होते हैं, तो संयुक्त अक्षर हमारे कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन थे हमारे संयुक्त अक्षर, वो हमारे कितने थे, 4 थे। कौन कौन से थे, 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल, गै ज्ञानी और सह सिरमिक। तो विकल्प की ओर जाते हैं तो सह सिरमिक भी है, 6 क्षत्रिय भी है, गै ज्ञानी भी है। इसका मतलब विकल्प कौन सा राइट है, चौथा, 4 नंबर का विकल्प हमारा राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन, ओष्ठ की बात करता है, स्पर्श व्यंजन की बात करता है, अल्पप्राण की बात करता है, घोष की बात करता है। तो कहने का मतलब है कि कचट, तप, तीसरा क्या था, गजड़, दव और 5वां वर्ग पहले से ही बनता है। तो ये हम पहले ग्राफ खींचते हैं, ख गे घ च छ जय झ ट ठ ड ड त थ द ध प फ ब और भ। तो ये हमारे सामने है, तो इनको हम देखेंगे। देखो ये एघोष होता है, ये भी एघोष होता है, ये सैघोष होता है, ये सैघोष होता है और ये भी सैघोष होता है। उसके बाद में हमने देखा कि ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन पूछा है, इसने पूछा है ओष्ठ, KTMDO। तो इसका मतलब इसने इस वाले ग्राफ को पूछा है। कौन से ग्राफ को पूछा है, इस वाले ग्राफ को पूछा है ओष्ठ में। तो हम देखेंगे तो इसमें पै भी है, तो पै है, लेकिन हम अभी चेक करेंगे कि आगे क्या दिया है, अल्प प्राण दिया है। तो हमारा शुरू वाला क्या होता है, अल्प, फिर क्या होता है महा, फिर क्या होता है अल्प, फिर महा और फिर अल्प। तो इसमें देखना है हमें अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन तो है ही, पैवी स्पर्श व्यंजन है, पैवी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श दैवी है, धैवी है, फैवी है। इसका मतलब इस शर्त को पूरा करता है, इस शर्त को पूरा कर गया। अब आगे चेक करना है हमें ओष्ठ क्या है, तो ओष्ठ हमारा पै है और हमारा द नहीं है, दंत है, ध नहीं है, दंत है, फै हमारा क्या है, फै भी हमारा यहां ओष्ठ है। तो इस शर्त को भी पूरा करता है। उसके बाद देखेंगे अल्प प्राण। देखो एघोष की बात करता है तो पहला और ये पहला और दूसरा दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही हमारे एघोष हैं, ये भी शर्त कंप्लीट हुई। अब बात करता है ये अल्प प्राण की। तो पहला क्या होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है महाप्राण। इसका मतलब फे आंसर नहीं होगा और राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर पै होगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों
क्योंकि हमने ओष्ठ क्लियर किया तो ओष्ठ के आंसर हमारे सामने दो थे, ये दोनों हमारे ओष्ठ नहीं थे। उसके बाद स्पर्श व्यंजन चारों थे, लेकिन एघोष हमारा ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन अल्प प्राण हमारा फै नहीं होता, पै होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा पहला, पहला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला, अक्षर, वर्ण समूह या वर्ण। तो लिपि चिन्ह जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, तो लिपि चिन्ह की जब मैंने परिभाषा बताई थी, लिपि चिन्ह वहां मैंने बताया भी था कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, अर्थात लिपि चिन्हों का भी व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो पहला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखते हैं यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो यह हमारी यह, रे, ले और व, ये चार हैं। तो चारों में देखेंगे अभी हम, ये रे ले वे किस प्रकार की ध्वनि है? तो के टी एम डी ओ। तो फर्स्ट लास्ट काट दिया और बिचौलिया भी मार दिया था, तो ये हमारे क्या बचते हैं? ये पूछा है, तो ये क्या होगा? हमारा तालव्य होगा। टी फोर तालु अर्थात तालव्य। कंठ, ये कांठ है नहीं, कंठ होता है, कंठ, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतमूल मसूड़ा। तो तालव्य हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वरों के प्रकार, तो स्वर के प्रकार जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। तो हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हमारा हर्ष स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7 और पिलुत स्वर 8 होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा 4 होगा। तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो स्वर में नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है देखो, इन दोनों का भी किया जाता है, इनका भी किया जाता है, इनका भी किया जाता है, तो इनका नहीं किया जाता, क्योंकि यही दोनों हमारे क्या होते हैं? ए योग वाय वर्ण होते हैं। और इनकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये किसके साथ प्रयोग होते हैं? ए क्या होता है? उदासीन। तो ये ए के साथ प्रयोग होते हैं। अगर ए के ऊपर ये बिंदी लगा दी तो अनुस्वर, और ए के पीछे बिंदी लगाई तो विसर्ग, और इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? ए योग वाय कहा जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, बहुत जल्दी से इसका आंसर दें। आपको 1 मिनट का समय मिलता है।
आंसर है हमारा कौन सा दिया है मित्रों? आंसर हमारा सही। भाषा की सार्थक इकाई की बात करता है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई होती है हमारी वाक्य। इसका मतलब है लघुत्तम इकाई पूछता है, लघुत्तम मतलब छोटी इकाई पूछता है। तो देखो वर्ण जो होती है यह हमारी सार्थक रूप में नहीं होती। इसका मतलब शब्द जो होगा हमारा क्या होगा? शब्द हमारा सार्थक होगा और लघुत्तम इकाई होगी। क्योंकि सार्थक यहां से क्यों होगा? क्योंकि वर्ण जो होगा, वर्ण को अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? शब्द, और यही हमारा क्या बना? सार्थक रूप बनता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर होगा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर है ये, स्वर तंत्रियों के आधार पर, तांत्रियों के नहीं है, तंत्रियों के आधार पर है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर 2, 3, 6, 4। तो जल्दी जल्दी आंसर दें। 2, 3, 6, 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो प्रकार सा होता है, एक एघोष होता है और एक सैघोष होता है। कम कंपन और ज्यादा कंपन, तो दो प्रकार होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत की दृष्टि से दंत नहीं है। ये दृष्टि शब्द लिखा हुआ है, दृष्टि, ये सॉरी दृष्टि से दंत नहीं है। तो वही चीज हम KTMDO, इसने पूछा है दंत। तो कचट तप, तो विकल्प ने ते टे दे, तो देखेंगे इसका मतलब ये वाला जो क्रम होगा वो नहीं होगा, बाकी इससे अलग जो आंसर होगा वही विकल्प हमारा आंसर होगा। ते, थे, दे, दह और न, ये हमारे क्या होते हैं? दंत होते हैं। और इसने पूछा नहीं है, तो इसका मतलब तय भी है और दे भी है और न भी है। तय, दे और न, ये तीनों इसका मतलब दृष्टि से दंत है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा, टे। टे हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर रहित, एक शब्द होता है सहित और एक होता है रहित। सहित का मतलब होता है साथ और रहित का मतलब है साथ नहीं। तो इसका मतलब है कि जिसमें स्वर रहित है तो स्वर साथ में नहीं है। तो जैसे मैंने इसको लिखा, तो ये कै प्लस ए, तो ये इसमें स्वर था लेकिन इसमें स्वर नहीं है। तो इस चिन्ह को हम लगाते हैं, तो इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? हलंत अनुस्वार स्वर या अनुनासिक हलंत कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? 6 वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 क्षत्रिय, ज्ञ, ज्ञानी, तय, त्रिशूल। ये आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ये आपको देखना है कि 6 क्षत्रिय किस किस के मिलने से बनता है। तो किस किस के मिलने से बनता है? के और से। तो इसका मतलब अगर हम हलंत वाला आधा कै बोलेंगे उसके बाद से बोलेंगे तो किसका निर्माण होता है? 6 का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कै कबूतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्त मुखी स्वर है,
ओष्ठ आकृति के आधार पर विरतमुखी स्वर है। तो मैंने आपको एक विरतमुखी बताए थे, और एक अविरतमुखी बताए थे। तो विरतमुखी हमारे कितने थे? 5 थे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली, औरत और ओ वाला। और बचे कुछ हमारे 7 अविरतमुखी थे। विरतमुखी का मतलब जिसमें होठों की आकृति क्या बन जाए? ओष्ठ, मतलब होठों की आकृति गोल बन जाए। तो ऊ, ओ, औ ये सभी। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा? चौथा होगा। तो ये 20% थे साथियों, 20%। और अपना अपना स्कोरिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, किसका स्कोर कितना है वो जरूर बताएं। और किसी के कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो वो पीछे क्लास हमारी पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में, वहां से कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो संधि की होगी, और जैसे ही संधि खत्म होगी उसके बाद फिर 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जैसे भी होगा उस हिसाब से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। और हर टॉपिक के बाद आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। जुड़े रहिएगा और क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। चलते हैं, जय हिंद।